बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में इमरान रियाज खान की बात मुसलसल कर रहा था मैं। अब भी इसलिए करनी पड़ेगी कि जो हुआ है बहुत बड़ा जुल्म है। उसकी तफसीलात आ रही हैं, मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और हमें एक दूसरे की आवाज़ बनना है। एक और आवाज़ है जो हमें उठानी है, उस पर मुझे आपसे बात करनी है। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, एक अदद नारा मुस्लिम लीग नून की जानिब से, एक मोटो उनकी वापसी की कैंपेन के हवाले से जारी किया गया है। उसका जो टेक्स्ट है वह है, उम्मीद से यकीन तक पाक सरजमीन पर, पाक सरजमीन तक। बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून का कि एक तो आप मासेस के लिए कैंपेन करते हैं, तो ये कोई फलसफियाना चीज़ बनाने की उसको कोशिश नहीं करते। मासेस को रीच करना होता है, आपको उनको टैप करना होता है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून की उस कैंपेन में पाक सरजमीन तक, तो फिर आप अपना मजाक खुद उड़वाने का मौका दे रहे हैं कि आप तो यहाँ से मफरूर हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसी तमाम सूरत हाल के दरमियान में एक खबर आ रही है। मियां नवाज शरीफ के खुफिया ख़त की जानिब अभी आते हैं। वो ख़त मंजर आम पर आ गया है, बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले ये डॉन अखबार लिख रहा है। डॉन अखबार ये लिख रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदरूनी मामलात से बाखबर ज़रा ये बता रहे हैं कि अगरचे मियां नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ की तरफ से जो पिछले हफ्ते लंदन में के इजलास के दौरान जर्नैल मुखालिफ बयानियाँ है, उससे गुरेज की दरख्वास्त की थी और उसको मियां नवाज शरीफ साहब ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मियां साहब अपने इस मौक़िफ़ पर नज़र सानी करने पर राज़ी हो गए हैं। वैसे भी हमने इनकी तरफ से ट्वीट डिलीट करना, पार्टी की तरफ से, और फिर दोबारा बात ना करना, इसको देख ही लिया है। एक और सोर्स ने यह बताया कि पार्टी की बयानिया कमेटी जो सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल है, उसने भी मियां नवाज शरीफ से कहा है कि वो माजी के कैदी मत बने, निकल आए उससे। उनसे कहा गया है कि अपनी तकारीर में वो खुद को मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पर पिच करें और एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करें। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ साहब जितने मुंतकिम मिजाज हैं, बहुत मुश्किल है। मैंने बार बार आपको मिसाल दी, एक बार फिर देता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके पास सैफुर रहमान को भेजा था कि आसिफ अली जरदारी साहब पे मुनशियात का मुकदमा डाल दिया जाए। तो इस तरह के मिजाज के मियां नवाज शरीफ साहब आदमी हैं, मुंतकिम मिजाजी। जो अबसार आलम साहब या दीगर लोग आपको बता रहे होते ना कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश होती है, मियां नवाज शरीफ तो बीबे बच्चे हैं, वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन बाकी लोग मियां नवाज शरीफ साहब को उकसाते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट डू इट डू इट। ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर एक मुंतकिम मिजाज आदमी हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि, और जितनी भी खबरें हैं कि वो आ रहे हैं, ऐसे की तैसी कर देंगे, नहीं राज़ी हो गए हैं, सोच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है अवाम में जो उनकी पजीराई का लेवल है वो यहाँ ऐसे नीचे जा चुका है। लोग जो एक माइक पकड़कर, एक कैमरा पकड़कर गवाल मंडी जा रहे हैं और जाके पूछते हैं, चाचा जी नवाज शरीफ साहब, मियां साहब आ रहे ने, जाओगे तुसी? और फिर वो कहते हैं क्यों? ऐ जानदा है, जूता उतार के दिखाते हैं। उन्हें बेड़ा गर्क कर छड़िया, शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर छड़िया। तो ये वो हालत है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो आपको कन्फ्यूजन की सूरत हाल नजर आ रही है, ये है। अब इसके बाद जो खुफिया नोट है, ख्वाजा आसिफ साहब, जब जनरल बाजवा को तौसी दी गई थी ना, तब उन्होंने टेलीविजन पर उसके बाद आकर कहा था कि आई एम ऑन ओथ, मैं सदा नहीं बता सकता, और हमें तो कहा गया था। कैसे कहा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खत मंजर आम पर आ गया है जिसके जरिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात को बताया था। खत लिखा गया था ख्वाजा आसिफ साहब को। अंसार अब्बासी साहब ने, आज जिनको इसहाक डार साहब की बड़ी याद आती है, यानी तमाम खबरें भी दे देंगे, इन लोगों के करतूत भी बता देंगे, लेकिन उम्मीद भी इन्हीं लोगों से है। जैसे मुबशिर लुकमान साहब है, बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी उन्होंने इसहाक डार से यूट्यूब पर। अब अंसार अब्बासी साहब क्या बता रहे कि नवाज शरीफ की जानिब से जनवरी 2020 में जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ को भेजा जाने वाला नोट उनके उस बयानिए से मुतसादिम है जो वो साबिक आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ 2017 में साजिश के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग ने जनवरी 2020 में, जब जनरल बाजवा को तौसी देने का मामला था, गैर मशरूत अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश की गई कानून साजी की हिमायत की थी।
गैर मशरूत अंदाज में। नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद उस कानून के तहत जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में 3 बरस की तौसीह मिली थी। अब नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन जो आगे जाकर चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके एहतसाब की बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने उनकी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटाकर इमरान खान की हुकूमत कायम करने की राह हमवार की। अब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग के चीफ मियां नवाज शरीफ साहब अब कैसे 2017 की साजिश की बात कर सकते हैं। 2017 पहले, जबकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल की तौसीह दी थी। जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को एक खुफिया चिट्ठी भेजी थी, खुफिया, जिसमें यह हिदायत मौजूद थी कि नून लीग को मुल्क की इस्तेहकाम की खातिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा कानून को मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ये चाहते थे कि कानून साजी को नुकसान ना हो। नवाज शरीफ ने कानून साजी के लिए टाइम फ्रेम तजवीज़ किया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी नून लीग ने उसकी मुकम्मल तायीद की। नवाज शरीफ ने एक टाइम फ्रेम दिया, उस टाइम फ्रेम पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर नून लीग ने कहा जनरल बाजवा साहब और कुछ साढ़े लायक, और फिर नून लीग ने जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ने इस पर काम किया था। नवाज शरीफ के नोट में लिखा था कि मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपका पैगाम मौसूल हुआ कि हुकूमत ने वक्त में 24 घंटे की तौसीह पर इत्तेफाक किया है। बेजा जल्दबाजी या कवायद व ज़वाबित को बुलडोज करना किसी भी फरीक के मुफाद में नहीं। इस तरह का अहम कानून 24 या 48 घंटों में मंजूर नहीं हो सकता। हम मुल्क में इस्तेहकाम के लिए बिल को मुस्बत अंदाज में देखना चाहते हैं, ताहम हम पार्लियामेंट के वक़ार पर किसी समझौते की इजाज़त नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी। उसके बाद मेरी तजवीज़ यह है कि हम हुकूमत पर जोर दें कि वो पार्लिमानी उसूलों के मुताबिक बिल के लिए दर्जझील तरीक़ाकार को अपनाते हुए आगे बढ़े। जुमा 3 जनवरी बिल कौमी असम्बली में पेश करके और कायमा कमेटी को भेज दिया जाए। इस दौरान सियासी जमातें बिल पर गौर करनी और कायमा कमेटी में अपने अरकान के लिए सिफारिशात मुरतब करने के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास मुनक्किद करें। मंगल 7 जनवरी और बुध 8 जनवरी कायमा कमेटी बिल पर गौर करे और रिपोर्ट कौमी असम्बली को भेजे। जुमेरात 9 जनवरी और जुमा 10 जनवरी कौमी असम्बली बिल पर गौर करे, बहस करे और वोटिंग करे। फिर बिल को सेनेट भेज दिया जाए। पीर 13 जनवरी सेनेट बिल पर गौर के लिए अपनी कायमा कमेटी को भेजे। बुध 15 जनवरी सेनेट में बिल पर गौर, बहस और वोटिंग। तमाम मुतल्लिक़ अफराद से बामानी राय हासिल करने के साथ बिल की मंजूरी के लिए ये कम अज़ कम मुमकिना टाइम फ्रेम है। आगे बढ़ने से पहले मियाँ साहब के ख़त में क्या लिखा है, मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूँ। अभी आपने देखा ये जो कवानीन का जुमा बाजार होता था, घंटे में दर्जन कवानीन ऐसे मंजूर हो रहे थे जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में। मतलब कोई उधर देख के खुजा रहा है, कानून मंजूर। खातून अपने बैग में सुर्खी पाउडर ढूंढ रही हैं, कानून मंजूर। एक बंदा दूसरे से ताली मार रहा है, गप्पे कर रहा है, तो कानून मंजूर। मतलब जितनी देर में ना आए ब्ला 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 विश टू रिप्रेजेंट ब्ला 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 लॉ रिगार्डिंग ब्ला 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 एंड आई सजेस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी देर में दर्जन कवानीन और फिर उसके बाद अराकीन का उस पर हाँ या ना करना, ये भी नहीं होता इतनी देर में। घंटे में दर्जन कवानीन, एक एक दिन में 2-2 दिन में 50-50 कवानीन मंजूर किए इन लोगों ने। इस तरह से काम किया। या मियाँ नवाज शरीफ साहब टाइम फ्रेम दे रहे हैं, ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने वोट की इज्जत की ऐसे करके, धज्जियाँ की और यूं उड़ा दी, अब आप बातें नहीं कर सकते। मियाँ साहब आगे ख्वाजा साहब को लिखते, हमें इस हकीकत का भी इदराक होना चाहिए कि पार्लियामेंट को इस कदर अहम कानून पर रबर स्टैम्प करते नहीं देखना चाहिए। अगर अब ये राजा रियाज आपके साथ आया, अगर पार्लिमानी इक़्तिदार का दुरुस्त अंदाज से ख्याल ना रखा गया तो तमाम जमातों के लिए मुज़मिरात होंगी। हो रहे हैं इस वक्त मियाँ साहब आपके साथ जो हो रही है, ऐसे ख्वाजा से कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ ऐसे पाकिस्तान ऐसे लंदन। और वहाँ पे भी जब वो नई तैनाती वाला मामला था, शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट जाते जाते वापस आ रहे, शहबाज शरीफ आ रहे जा रहे, दरवाजे पे जा रहे आ रहे, झांक रहे वापस आ रहे। ये तो हाल था आप लोगों का। कहते हैं हुकूमत की तरफ से बिल पेश करने से पहले कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद करें और उन्हें पढ़कर सुनाएं और यह हिदायत कौमी असम्बली और सेनेट में तमाम मुअज़्ज़ज़ पार्टी मेंबरान को जारी करें। सलाम
मोहम्मद नवाज शरीफ। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नून लीग का इजलास हुआ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया। उसके बाद कहा गया कि नून लीग क़यादत नहीं चाहती कि आर्मी चीफ का ओहदा मुतनाज़ हो, लिहाजा आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया गया। यह आपका बयानिया मियां साहब, यह आपकी चिट्ठी, यह आपके उसूल और आपकी अपनी जमात ने, आपने खुद उन उसूलों की धज्जियां उड़ाती हैं, पहले भी उड़ाई हैं, आगे भी आप उड़ाएंगे। आप उसूलों पर खड़े रहने वाले आदमी नहीं हैं, बल्कि आप तो पाकिस्तान में रहने वाले आदमी नहीं हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।